शब्दार्थ आदर्श प्रभुपाद की ओम हे ईश्वर नमः सादर नमस्कार भगवते भगवान को नरसिम्हाय नरसिंह नाम से विख्यात नमः नमस्कार है तेज तेज से समस्त तेजों के तेज आविर्भाव कृपया पूर्ण रूप से प्रकट करें वज्र नख वज्र के समान नखों वाले वज्र दंष्ट्र वज्र के समान दांतों वाले कर्माशयान भौतिक कर्म के द्वारा सुखी रहने की आसुरी इच्छाएं रंध्य रंध्य कृपया प्रास्त करें तमः अज्ञान ग्रस दूर करें ग्रस दूर करें ओम हे ईश्वर स्वाहा सादर आहुति अभयम निर्भीकता अभयम निर्भीकता आत्मनि मेरे मन में भूयिष्ठः आप प्रकट हों ओम हे ईश श्रोम भगवान नरसिंह की स्तुतियों का बीज मंत्र धन्यवाद मेरे पीछे बैठिए समस्त तेज के स्रोत भगवान नरसिंह देव मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु मैं इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दें जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सकें श्रीमद् भागवतम में महाराज पितु से सनत कुमार कहते हैं यतपाद पंकज वलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितं उद्ग्रथन्ति सन्तः तद्वन्लिप्तमतयो यतयो अविरुद्धा स्रोतो घनास्मरणं भद्वासुदेवम् श्री भगवान के चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त कर्म वासनाओं की ग्रंथि से सरलता से मुक्त हो सकते हैं किंतु भक्तों के लिए ऐसा कर पाना कठिन है अभक्तों के लिए ऐसा कर पाना कठिन है क्योंकि ज्ञानी तथा योगी जो भक्त नहीं है प्रयास करने पर भी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को नहीं रोक पाते अतः तुम्हें उपदेश दिया जाता है कि वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को लगाओ इस भौतिक जगत में रहने वाला प्रत्येक जीव हर पदार्थ का जी भर कर उपयोग करना चाहता है इसके लिए बद्ध जीव को एक के पश्चात दूसरी देह धारण करनी पड़ती है और इस प्रकार उसकी प्रबल कामनाएं वैसी की वैसी बनी रहती हैं पूरी तरह कामना रहित हुए बिना जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोका नहीं जा सकता इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है
अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादिनावृतम् आनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्म अथवा दार्शनिक चिंतन द्वारा भौतिक लाभ की कामनाएं किए बिना श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। यही विशुद्ध भक्ति है। जब तक मनुष्य उन समस्त भौतिक कामनाओं से जो अज्ञान तम से उत्पन्न होती हैं पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की भक्ति में भली भांति संलग्न नहीं हो पाता। अतः हमें सदैव नरसिंह देव की, जिन्होंने भौतिक कामनाओं के साक्षात रूप हिरण्यकश्यप का वध किया, स्तुति करनी चाहिए। हिरण्य का अर्थ है स्वर्ग और कश्यप का अर्थ है मुलायम शैया। भौतिकवादी व्यक्ति शरीर को सदा सुखी रखना चाहते हैं। इस प्रकार हिरण्यकश्यप भौतिकवादी जीवन का सही प्रतिनिधि था। इसलिए वह भक्तराज प्रहलाद महाराज को तब तक कष्ट पहुंचाता रहा जब तक कि नरसिंह देव ने उसका वध नहीं कर दिया। अतः जो भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने की अभिलाषा रखता है, उसे चाहिए कि वह नरसिंह देव की उसी प्रकार सादर स्तुति करे जिस प्रकार से इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने की है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैकं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है कक्षा में। तो कल क्योंकि नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है तो हम सेलिब्रेशन करेंगे और फास्टिंग भी करेंगे। कितने वक्त का व्रत रखेंगे? तो नरसिंह चतुर्दशी का जो व्रत है उसका पालन करना वो 1000 एकादशी रखने के समान है। जितना फल 1000 एकादशी को रखने का मिलता है नरसिंह चतुर्दशी पे व्रत करने से मिलता है। तो जितना फल 1 करोड़ एकादशी रखने में मिलता है उतना फल जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिलता है। तो भगवान के प्राकट्य की महिमा है। तो नरसिंह देव कब प्रकट हुए थे? संध्या के टाइम। तो संध्या तक फास्टिंग होती है, संध्या के बाद फास्ट ब्रेक किया जाता है और
एकादशी प्रसाद दिया जाता है। तो कल हम कथा भी संध्या में करेंगे, 4 से 6 कथा करेंगे, इसका फिर आरती जब लोग रहेगा वहाँ पर फिर प्रसाद सेवा करेंगे। तो अभी हमने श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ा है। ये जो स्तुति है प्रहलाद महाराज के द्वारा की गई है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये स्तुति हमें नरसिंह भगवान को करनी चाहिए, जो हमें पढ़ी है। लगभग 8वें श्लोक से लेके 14 नंबर श्लोक तक प्रहलाद महाराज नरसिंह जी की स्तुतियां कर रहे हैं। सबसे प्रमुख स्तुति है। इसमें क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज? हे समस्त तेजों के स्रोत भगवान नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी काम कर्म वासनाओं को मिटा दें। क्या मांग रहे हैं भगवान से? जब नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के आगे प्रकट होते हैं तो प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि आप मुझसे कुछ वर मांगिए। भगवान देना चाहते हैं, हालांकि भगवान को पता था कि ये कुछ नहीं मांगेंगे, पर भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे होता है ना कि अगर सास को कुछ बहू को सिखाना है तो सास क्या करती है? बेटी को डांटती है, बहू को डांटती नहीं डांटती है। मैसेज किसको देना चाहती है? तो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, इसलिए ताकि जो हम जैसे जीव हैं वो उनसे शिक्षा ले सके। तो भगवान को पता था कि प्रहलाद महाराज कुछ भी नहीं मांगेंगे, तो प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि आप मुझसे कुछ मांगिए। और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ? मैं बनिया नहीं हूँ। नासा विद्या सावी बनी, कि जो अपने इष्ट से भक्ति के बदले में कुछ मांगता है तो क्या है? वो व्यापारी है। वनी मतलब व्यापारी से ही वर्ड आया, वनिक। वनिक का फिर उल्टा होते होते बनिया बन गया। सही वर्ड क्या है? वनिक। नासा विद्या सावी बनी के साथ में समय श्लोक आता है कि वो सेवक नहीं है, वो क्या है? वो वनिक है। पर मैं क्या हूँ? मैं तो सेवक हूँ, वनिक नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त होता है भगवान से कुछ भौतिक इच्छा नहीं करता, पर बाद में कहते हैं फिर भी एक चीज चाहिए। यदि दास्यसी में कमाना, अगर आप देना ही चाहते हैं तो क्या कीजिए? मेरे हृदय के अंदर जितनी भी काम वासनाएं हैं उसको क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। अब इसको मांगना भी बोल सकते हो, इसको ना मांगना भी बोल सकते हो। लोग कह रहे हैं कि कुछ यहाँ से जाए, ऐसा नहीं कुछ आए। सेम चीज यहाँ पे देखना है, प्रहलाद महाराज इसी में रिपीट कर रहे हैं। कर्माशयान रंध्य रंध्य, कर्माशयान रंध्य रंध्य मतलब मेरे हृदय के अंदर से जो भी कर्म की वासनाएं हैं वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। कर्म की वासना का मतलब क्या है? इंद्रिय भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं। कोई भी चीज है जो हम भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाहते हैं वो इस कैटेगरी में आती है। कोई भी चीज हो, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे पहनना हो, कुछ भी हो जो भगवान से अलग होके हम खुद की तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, वो क्या किस कैटेगरी में आती है? वो इंद्रिय तृप्ति कर्म वासना में आती है। उसकी सबसे पराकाष्ठा क्या है? भौतिक यौन समय। इसलिए केवल उसको भी काम बोला जाता है, पर काम शब्द सिर्फ उसके लिए नहीं है। काम शब्द क्या है? बहुत ब्रॉड शब्द है। कोई भी एक्टिविटी हो जो कि भगवान से अलग होके अपने लिए की जाए, वो एक्टिविटी क्या है? वो है कामवास। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम। आत्म इंद्रिया अपने इंद्रियों के लिए, प्रीति वांछा उसकी संतुष्टि के लिए किया गया कार्य वो क्या है? कार वाले काम। कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम, और अपने इंद्रियों को छोड़ के भगवान के इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य वो क्या है? वो प्रेम। और सही अंतर है काम और प्रेम। अपनी संतुष्टि के लिए किया गया कार्य वो क्या है? काम। भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य वो क्या है? प्रेम। तो खुद
भोगने की इच्छा छोड़ के भगवान को खिलाने के लिए अगर हम भोग बनाते हैं तो किस कैटेगरी में आता है वो? प्रेम में आता है। खुद के लिए घर ना बनाने की इच्छा करके भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं तो किस कैटेगरी में आएगा वो? प्रेम। कोई भी एक्टिविटी हो अगर उसका उद्देश्य भगवान की संतुष्टि है तो वो काम वासना नहीं है, वो क्या है? वो सरल शब्दों भक्ति समझ नहीं है तो सरल शब्दों में भक्ति क्या है? ये है। पर इसको करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो काम वासना है बहुत कूट के भरी है। पशु बनाते हैं ना, उससे पहले क्या करते हैं? ईंटों को कूट के नीचे पूरा उसको भरते हैं, उसको सीमेंट लगाते हैं, फिर टाइल लगाते हैं, फिर बनता है। तो ऐसे पूरा कूट के हमारे हृदय में क्या भरा हुआ है? काम वासना। तो उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है? जैसे नर्सिंग ऑपरेशन किया था ना नाखूनों के साथ, तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए? वज्र नख मतलब वज्र के समान नाखूनों वाले। वज्र दंश का मतलब है वज्र के समान दांतों वाले। तो आप क्या कीजिए? मेरे हृदय के अंदर से उस काम वासना को बाहर निकालो। कि जब तक हृदय से काम वासना नहीं निकलेगी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो रहा हूँ, उससे खुशी प्राप्त होने वाली नहीं है, उससे दुख और बढ़ता है। लेकिन प्रभुपाद जी में कथा कहकर सुनेंगे आप। प्रभुपाद जी एक बार एक कंपनी में जाते हैं तो किसी एम्प्लॉय से डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस एम्प्लॉय से पूछते कि आपकी क्या प्रोफाइल है, तो अपना कार्ड दिखाते हैं, ये कोई असिस्टेंट कुछ होगा, कुछ एनालिस्ट होगा, इस तरह से। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, एम ऑफ लाइफ क्या है आपको? तो उसने बहुत से कार्ड रखे होते हैं हायरार्की वाइज। सबसे नीचे जो व्यक्ति है, फिर ऐसे करके मैनेजर, लीड मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, करके सबसे ऊपर कौन था? मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ या फिर कंपनी कौन हो। तो वो अपना कार्ड नीचे से निकालता है और सबसे ऊपर रख देता है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कंपनी में यहाँ से ऊपर उठ के ऊपर तक पहुंचना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो व्यक्ति पूरा जीवन नहीं सोचता रहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, जो है उसमें संतुष्ट नहीं होता है, ये मिल जाएगा तो संतुष्ट हो रहा हूँ, फिर वहां पहुंच जाता है, फिर कहते हैं ज्यादा ठीक नहीं है, ठीक है काम चल रहा है, पर वो मिल जाए तो उससे खुश हो रहा हूँ। तो उससे क्या हो जाता है? उसके दुख में वृद्धि होती है, दुख बढ़ता रहता है। तो काम वासनाओं की पूर्ति से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब काम वासना हृदय से निकल जाती है तब उसको क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज नरसिंह जैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इन काम वासनाओं को हृदय से क्या कीजिए? खत्म करिए। हालांकि उनके हृदय में नहीं है, फिर भी उनको वो ऐसा कह रहे हैं कि हृदय से शुद्ध भक्त है, वो ज्यादा विनम्र होता है, अपने आप को शुद्ध नहीं मानता। हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दें, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सके। अभयम अभयम, आजकल अभय की बहुत आवश्यकता है, हर कोई भयभीत है ना, तो बड़े सही टाइम था ये नरसिंह ऋषि का। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि आप हमें अभय प्रदान करें। अभय का भय का जड़ क्या है? डर का रूट कॉज क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता से डर उत्पन्न होता है। जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में जाएं, वहां पे रस्सी पड़ी हो और आपने उस रस्सी को क्या मान लिया? सांप। तो क्या लगेगा आपको? पर कोई व्यक्ति अगर लाइट ऑन कर दे, सारा डर खत्म, क्योंकि अब क्या आ गया आपको? ज्ञान हो गया। तो अज्ञानता के वश में आके हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं, और इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानते हैं, और इसलिए हमें डर लगता है। किस चीज से? शरीर के खो जाने से डर लगता है और अपने संबंधियों से छूट जाने से डर लगता है।
पर वास्तविकता क्या है? ना ही हम शरीर हैं और ना ही हमारे संबंधी हैं। हम क्या हैं? आत्मा है। तो शरीर के चले जाने के बाद भी रहेंगे और हमारे संबंधी भी शरीर के छूट जाने के बाद भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई खत्म हो, पहले भी थे, हमसे मिलने से पहले भी थे और हमसे अलग होने के बाद भी रहेंगे। हम इस शरीर को प्राप्त करने से पहले भी थे, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी रहेंगे। तो जिसको ये ज्ञान हो जाएगा वो कभी भी डरेगा नहीं, और जिसको ये ज्ञान नहीं है वो डरते नहीं थे। 70 वर्ष की आयु में अकेले ही चले गए अमेरिका, 2 बार अटैक भी है। रशिया भी चले गए भोपाल जी। रशिया को बोला था आयरन कर्टन, उस टाइम पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के आयरन कर्टन मतलब कि उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, धर्म निरपेक्ष सरकार है। तो बाद फिर भी सन्यासी वेश में जाते हैं 3 दिन के लिए। गवर्नमेंट उनको स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखती है, ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ये धर्म फैला के लाए, पूरा स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखते हैं। होटल के अंदर रखते हैं, अगर बाहर घूमने भी जाना है, सरकारी गाड़ी में जाना है, और होटल में कोई आपसे मिलने नहीं आ सकता, पूरा इसमें निगरानी में। तो वो बात भी जाते हैं क्योंकि पूरे ज्ञान में है कि भगवान में क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए रूपा जी कहते थे कि भक्तों को नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या प्राप्त करने के लिए? निर्भयता प्राप्त, फियरलेसनेस की। शुरुआत में इस कौन में नरसिंह आरती नहीं होती थी, शुरुआती दिनों में। एक बार सैन फ्रांसिस्को में रूपा जी को रथ यात्रा में इन्विटेशन दिया गया था। रूपा को जाने के भक्तों ने बुलाया था रथ यात्रा के, और उस टाइम पे वहाँ पे गैंग था ब्लैक लोगों का, उसका नाम मुझे याद नहीं है, ब्लैक डॉग ऐसे तो बुलेट पे आते थे। तो उन्होंने भक्तों को चेतावनी दी कि ये फेस्टिवल आपका नहीं होना चाहिए, अगर ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पूरा ध्वंस कर देंगे। और अपने गुरु जी को बोलना कि वो वहाँ पे ना आए, अगर आपके गुरु जी है तो उनको मार दें, पूरी धमकी देके गए। तो भक्तों ने रूपा जी को बोला कि आपका वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, तो आप मत जाइए, हम रथ यात्रा कर लें। रूपा जी कहते हैं मुझे जाना ही है। रूपा जी डरते नहीं थे। रूपा जी कोलकाता में आए थे रिहर्सल करने के लिए, उस टाइम पे नक्सलाइट्स कोलकाता के वहाँ पे वॉर में शायद कभी भी होता है। तो उन्होंने रूपा जी को रिटर्न में धमकी दी, फ्लाई और डाई, या तो चले जाओ या हो जाओ, मर जाओ। तो रूपा जी फ्री प्रवचन देने गए थे, वो बीच में आ गए, सामने आके बैठ गए, कुर्सियाँ तोड़नी शुरू कर दी। रूपा जी ने कीर्तन करना शुरू किया, पता चलो रूपा जी डरते नहीं थे। तो रूपा जी कहता मुझे क्या करना है, मुझे जाना है। तो रूपा जी फिर आगे से ना आके पीछे से आते हैं, रथ पे बैठते हैं, और जैसे ही रथ पे बैठते हैं वो आ जाते हैं सभी, और आके बहुत शोरगुल करते हैं। रूपा जी आंखें बंद करके क्या गाते हैं, नरसिंह। तो फर्स्ट टाइम रूपा नरसिंह आरती वहाँ पे गाई थी। तो भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था क्या गा रहे हैं। रूपा जी ने नरसिंह आरती की, उसी टाइम वहाँ पे पुलिस की वैन वगैरह आती है, वो सब चले जाते हैं। तो रूपा जी विश्व को पूरा भरोसा हो जाता है कि नरसिंह आरती करेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर रूपा ने उसके बाद कौन में नरसिंह आरती को, तो इस प्रकार से रूपा जी कहते थे कि नरसिंह भगवान से हम सबको क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, खास करके इसके लिए अपनी भक्ति की रक्षा करनी है। शरीर की रक्षा तो हम कब तक कर लेंगे, उसको जाना ही है। विशेषता इसके लिए भक्ति विघ्न विनाशक। कौन से विघ्न? भक्ति में, भक्ति को करने में जो विघ्न आते हैं, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में भक्ति कर रहे हैं वो क्या फॉरेन इन्वायरमेंट है, असली इन्वायरमेंट कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पे सारा इन्वायरमेंट क्या है? प्रतिकूल है। जैसे मछली के लिए जो पानी है वो कंजीनियल इन्वायरमेंट है, तो मछली को बाहर निकाल दीजिए, उसके लिए फॉरेन इन्वायरमेंट है, उसमें उसका ठिकाना ठीक। अभी हम जिस जगह पे हैं वो भौतिक जगत के अंदर वो सही वातावरण नहीं है, पर इसी वातावरण में रह के क्या करना है, भक्ति भी करनी है।
तो उसमें जो संकट आते हैं, रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? नरसिंह भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हीं का हमें आश्रय लेना चाहिए। भौतिक विघ्नों को मिटाने के लिए कौन है? शादी के कार्ड में सबसे आगे किनकी फोटो लगती है? गणेश जी। अब गणेश जी के पास ये विघ्न खत्म करने की शक्ति कहाँ से आती है? तो कहना विघ्न विनाशक गणपति, जो भी यज्ञ होता है, कुछ होता है, अनुष्ठान होता है, गणेश जी को सबसे पहले इनवाइट किया जाता है कि ये कुछ लोगों ने याद आ रहा है कौन सा था? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इनका प्रणाम मंत्र निर्विघ्न, सभी विघ्नों को दूर करने वाला। तो इन विघ्नों को दूर करने की शक्ति गणेश जी के पास कहाँ से आती है? कि देवी देवता भी अपने आप में सक्षम नहीं है। ये शक्ति जो उनके पास है वो उनकी खुद की शक्ति नहीं है। तो ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं कि गणेश जी के पास ये शक्ति कहाँ से आती है। यतपादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभा द्वन्द्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तो रमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो क्या कह रहे हैं? यतपादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभा। गणेश जी क्या करते हैं? पाद पल्लव, नरसिंह देव के जो दो चरण कमल हैं, उनको अपने ये दो दांतों के ऊपर धारण करके रखते हैं। यह पाद पल्लव युगम मतलब विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराजा। गणाधिराजा कौन है? सभी हाथियों के राजा कौन है? गणेश। तो नरसिंह भगवान के चरणों को अपने मुख पे, अपने जो टस्क बोलते हैं, टस्क, उसके ऊपर धारण करके रखते हैं। तो उससे उनको शक्ति प्राप्त होती है क्या करने के लिए? विघ्नों को दूर करने के लिए। और कौन से विघ्न दूर करते हैं वो? भौतिक विघ्न। कोई अनुष्ठान करना है, घर में प्रवेश करना है, कोई विघ्न आ जाए, भूत प्रेत ना आ जाए घर के अंदर, तो गणेश जी पूजा करें। शादी करनी है, टूट ना जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो गणेश जी की पूजा करते हैं ना। वो सब क्या है? भौतिक कार्य के लिए। पर हम नरसिंह देव के पास जाते हैं किसके लिए? आध्यात्मिक विघ्नों को दूर करने। भौतिक विघ्नों के लिए तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो भक्त का लक्ष्य नहीं होता है। हम किसके लिए जाते हैं? भक्ति करने में जो विघ्न आते हैं उसको दूर करने। भक्ति विघ्न नरसिंह देव। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं रूपाली कहते हैं उनको नरसिंह देव का आश्रय लेना चाहिए। तो नरसिंह देव कौन है? नरसिंह देव कृष्ण ही है, विष्णु तत्व है। पर भगवान जो लीला अवतार होते हैं वो कोई अवतार लेते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। जैसे मत्स्य भगवान, मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए थे, किस लिए? वो भरा थे प्रलय के टाइम पे सत्यवती मुनि को वरादेव प्रकट हुए थे हिरण्याक्ष को वध करने के लिए। नरसिंह देव हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए और भक्तों को अभय प्रदान करने, डर से दूर करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं। तो नरसिंह देव का जो रूप है विशेष रूप से क्या है? भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए। दुष्टों के लिए क्या है? भय प्रदान करने वाले, पर भक्तों के लिए अभय प्रदान करने। जैसे कि बिल्ली होती है, चूहे के लिए वो क्या है? उसके तो साक्षात मृत्यु है। और खुद के बच्चे के लिए मुंह के अंदर वो चूहे को भी रखती है, मुंह के अंदर अपने बच्चे को भी रखती है। जब बिल्ली चलती है बच्चे को मुंह में डाल के लेके जाती है। मुंह तो एक ही है एक को उसमें बैठ की तरह लग रहा है और दूसरे को क्या लग रहा है? डर लग रहा है, मृत्यु के समान।
तो नरसिंह देव से जो दुष्ट हैं उनके लिए क्या है वो फियर पर्सोनिफाइड, मूर्तिमान भय है, पर भक्तों के लिए क्या है वो अभय प्रदान करने वाला। पर है कौन है? भगवान कृष्ण का ही एक अलग रूप है भक्तों को अभय प्रदान करने। जैसा कि जब इंद्रद्युम्न महाराज जगन्नाथ जी की स्थापना करने वाले होते हैं, वो सब कथा हम जानते हैं, तो जगन्नाथपुरी गए थे, सब कथा हमने चर्चा की वहाँ पे। तो जब जगन्नाथ जी को बना लेते हैं, उनके विग्रह बन जाते हैं, तो उनको मंदिर में इंस्टॉल करते हैं, तो उनके मन के अंदर थोड़ा सा वो होता है कि भगवान है कि नहीं, तो लकड़ी है, दारू बन के रूप में है। तो बताया जाता है कि वो अंदर दर्शन करने जाते हैं, तो उनको जो जगन्नाथ जी हैं उग्र रूप में दिखाई पड़ते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं पूरे कोट के। तो फिर वो आते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि वो कौन है? स्वयं भगवान है। आपको दिखाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ। मतलब लकड़ी का स्टैचू मत समझो, मैं कौन हूँ, स्वयं ही स्वयं भगवान को विश्वास दिलाना। तो जहाँ पे गुंडीचा मंदिर है, में भी कोई आप में से गए होंगे, गुंडीचा मंदिर किन किन को याद है? याद है ना? आप भी गए थे ना जब रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा में 27 जून को, तो वहाँ पे वहाँ 9 दिन के लिए रुकते हैं। तो गुंडीचा मंदिर के साथ में ही एक नरसिंह देव का मंदिर है, और नरसिंह देव के जो विग्रह है बहुत विशेष विग्रह है। फ्रंट और बैक दोनों में नरसिंह भगवान की फोटो है। नरसिंह भगवान अगर पीठ होती है, और उसमें दोनों तरफ भगवान का विग्रह है। पहले आगे आके दर्शन करते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर पीछे जाके दर्शन, दोनों तरफ क्या है भगवान का एक तरह से मंदिर हो जाए। तो एक तरफ क्या है शांत रूप में है, और दूसरी तरफ क्या है उग्र नरसिंह है, गुस्से में है। तो ये नरसिंह देव जो विग्रह थे, जो इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी में इंस्टॉल करना था, उससे पहले उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञ करने से पहले, ताकि यज्ञ करने के बीच में कोई भी विघ्न ना आए, तो नारद मुनि के कहने पे उन्होंने सबसे पहले नरसिंह देव की उस विग्रहों में स्थापित किया। तो वही वाले विग्रह हैं जैसे बताया। और ऐसी एक और कथा आती है चैतन्य लीला के अंदर, कि जब सभी चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो गए थे, कहाँ पे प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु? नवद्वीप में मायापुर में प्रकट हुए। पर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होके अभी अपने आप को भक्तों के आगे रिवील नहीं किया था कि मैं वही हूँ। शुरू में तो अपने आप को एक तार्किक टीचर के रूप में प्रस्तुत करते थे, एक बहुत ही घमंडी अध्यापक के रूप में। कोई भी आता था उसको शास्त्र में हरा देते थे, मालूम किसी ने तर्क दिया, उसको तर्क देके हरा देते थे। व्यक्ति मान जाता था कि हाँ जो आप कह रहे सही, फिर अपने ही तर्क को फिर उल्टा गलत घोषित कर देते थे, फिर वो पकड़ जाता, फिर उस गलत तर्क को फिर सही घोषित कर देते। इस तरह से क्या करते थे, सबको कंफ्यूज करते आते, प्राप्त करते आते। शुरू में वो इस प्रकार से जाते, और भक्तों के साथ में करते, भक्तों को भी तंग किया करते थे। उनको बोलते थे देखना है कि ऐसा भक्त बनूंगा पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी, क्योंकि इस प्रकार से बातचीत करते। पर अपने आप को कभी भगवान ने अभी तक रिवील नहीं किया था कि मैं कौन हूँ, मैं स्वयं कृष्ण, जिनके लिए तुम रोज प्रार्थना करते हो कि आ जाओ तरीफ हो जाओ, आपके आने से भक्ति का प्रचार होगा, मैं वही हूँ। ये भगवान ने अभी तक किसी को नहीं बताया कि भगवान अभी एक छद्म अवतार के रूप में, छुपे हुए अवतार के रूप में प्रकट। तो ऐसे एक बार क्या होता है, जो श्रीवास ठाकुर थे, बहुत प्रमुख भक्त थे भगवान के, सभी वैष्णव के साथ मिलके वो संकीर्तन किया करते थे, पूरी रात संकीर्तन करते थे श्रीवास। तो जो आसपास के ब्राह्मण लोग थे, वो सब रुष्ट होके क्या करते हैं, उनकी शिकायत किसको कर देते हैं, काजी को कर देते हैं कि ये लोग हैं हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं,
तो शायन एकादशी जा चुकी है, लोग भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और जोर से संकीर्तन करके उनको उठा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या कीजिए आप इनको बंदी बना दीजिए। काजी को शिकायत कराते हैं जाकर, होते हैं हिंदू ब्राह्मण समाज से, तो पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि तो काजी आएगा अपने सिपाहियों को लेके, श्रीवास के घर को तोड़ फोड़ करके सब गंगा में बहा देंगे और श्रीवास और उसके परिवार को बंदी बना के अपने साथ में ले जाएंगे, उनको मार देंगे। तो श्रीवास ठाकुर बहुत भयभीत हो जाते हैं, तो सर्व ब्राह्मण थे श्रीवास ठाकुर, तो अपने घर में श्रीवास आंगन में ही बैठ के क्या करते हैं, नरसिंह देव की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। उनके घर में सिंहासन भगवान को रखा होता है, जो लोग श्रीवास आंगन में जो उनको पता होगा नरसिंह देव के विग्रह भी है, तो इसलिए तो श्रीवास ठाकुर अपने घर में क्या कर रहे थे, नरसिंह देव की स्तुति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे उस टाइम पे विचरण कर रहे थे। एकदम से जोर जोर से भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मुई सही, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ऐसे बोलते बोलते भागते भागते श्रीवास ठाकुर के घर में आ जाते हैं और अपना आराम से वो आंखें बंद करके नरसिंह स्तुति कर रहे थे। भगवान आके जोर से दरवाजे पे लात मार, मंदिर के दरवाजे पे लात मारते हैं, कह तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं वही हूँ। अपना बैठे तो अपना ध्यान लगा रहे होते हैं, उनको पूरी आग दिखाई पड़ती है, नरसिंह देव में पूरे क्रोध में होते हैं, और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु उसी सिंहासन में बैठे हैं जो सिंहासन उन्होंने भगवान पे रखा हुआ है, और किस रूप में है, चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पर ये धारण करके बैठे होते हैं, और उनको जोर से बोलते हैं कि तुम क्यों डर रहे हो, भक्तों को भी डरने की आवश्यकता है, जब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूं तो तुम्हें क्यों डरने की आवश्यकता है। काजी के अंदर इतना साहस कहां से आ गया, तुझे बंदी बना के लेके जाए, इस तरह से उनको बहुत बड़ी लीला आती है, तो संक्षेप में बताया आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण में और नरसिंह देव में कोई भी भेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही एक अलग से लीला अवतार है, क्या करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, ताकि भक्तों क्या प्रदान करें, अभय प्रदान करें। तो अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने हैं, तो किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। बताया जाता है कि जो भगवान की भक्ति करता है तो जो सुदर्शन चक्र होता है हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। इसका प्रूफ कहाँ पे आता है, कौन सी लीला में प्रूफ आता है? अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि अगर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए क्या करते हैं, एक राक्षस बंद कर देते हैं। आप देखिए इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, शिव जी का ही विस्तार है, पर जो क्रोध ऐसा है कि वो सब कहते हैं कि क्रोध करने से हमारी जो विवेक बुद्धि है वो खत्म हो जाती है। तो इतना क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में आके पूरा राक्षस उत्पन्न कर देते हैं, कृत्या उत्पन्न कर देते हैं कि मैं अब अम्बरीश महाराज को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। तो सुदर्शन चक्र आते हैं और पहले उस राक्षस को मारते हैं, फिर दुर्वासा मुनि को मारने के लिए पीछे, मारना तो नहीं था, उनको भगाना था, तो पूरे ब्रह्मांड में भागते हैं दुर्वासा मुनि, कहीं उनको संरक्षण प्राप्त नहीं होता, भगवान भी मदद नहीं करते। फिर अम्बरीश महाराज को जब माफी मांगते हैं तब उनको रोकते हैं। तो मतलब क्या है कि जो नरसिंह देव हैं भगवान कृष्ण हैं, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। एक बार रशिया में सच्ची घटना है, इस्कॉन में एक सन्यासी थे और एक ब्रह्मचारी थे, विषय प्रचार करते थे। तो रशिया के अंदर ही किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो रास्ते में कुछ वो मुस्लिम एरिया रह गया था, तो जा रहे होते हैं उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं, तो वो सब कुछ शराब वगैरह पी के कोई पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, तो उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारा नियम है कि जो भी यहाँ से आता है उसको बिना खिलाए पिए हम आगे नहीं जाने देते। तो उनको उतार देते हैं दोनों को,
एक ब्रह्मचारी थे, एक सन्यासी थे, तो उसी अपने वेश के अंदर तो कहते हैं कि उनको टेबल पे बिठा देते हैं और सामने क्या रख देते हैं, मीट वगैरह रख देते हैं, जो भी होता है। तो सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। तो उनके मन में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी रमजान कर रहे हैं। रमजान एक कुछ होता है ना, किसी कम्युनिटी में कुछ होता है, तो वो भी उनकी बात मान लेते हैं। तो ठीक है, रमजान कर रहे हैं, फिर तो नहीं खाना चाहिए, तो उनको खाने से मना कर देते हैं। तो फिर भक्तों को कहते हैं कि जो तुम ये गाना वगैरह बजा रहे हो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पास भी एक गाना है और उसका मीनिंग वही है जो आपके गाने का मीनिंग है, कुछ गाना बजा रहे होंगे। तो फिर उनको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाते हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं। एक बार दो डिवोटी थे, वो उसी देश से आ रहे थे जिस देश में युद्ध चल रहा है। तो जो बॉर्डर पे थे तो उनको रोक लेते हैं, गाड़ी बस से उतार लेते हैं और उनको मारने वाले होते हैं, पर किसी प्रकार से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। फिर इंडिया में वापस आते हैं। प्रभुपाद जी के समय की बात। तो पॉइंट क्या है कि अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान हमारी विकृत परिस्थितियों से करते हैं, रक्षा करते हैं। खास करके जो एक भक्त के भक्ति में जीवन में जो बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, नरसिंह उससे भक्तों की क्या करते हैं, क्योंकि जगत के अंदर आपको बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी। प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर में जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, हल्का फुल्का एक्सीडेंट होता है और प्रभुपाद जी को भी यहाँ कुछ लगता है, ब्लड निकलने लगता है। तो प्रभुपाद जी मंदिर में जाते हैं और सब देखते हैं ब्लड निकल रहा है, तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि ऐसा कहीं मत सोच के बैठो कि इस भौतिक जगत में क्या होगा, सब अच्छा ही अच्छा रहेगा, वो अच्छा होने वाला है। तो भगवान का आश्रय और भक्ति करते रहो, उसी से इस जगत से बाहर निकल सको। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थना है। अभी हमारे पास समय हो गया है, 10:30 हो गए हैं। अदरवाइज बाकी प्रार्थनाएं भी हम पढ़ सकते हैं। समय मिला तो कल पढ़ने का प्रयास है। एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो श्लोक तो पूरी चर्चा भी नहीं की हमने, थोड़ा नरसिंह के ऊपर चर्चा की है। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कोई प्रश्न नहीं सकते। वो जगह पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं उसके अंदर कामना नहीं है, फिर भी वो कामना भाव है, इसका मीनिंग और मतलब भक्त होने के बाद भी वो और अपने आप को विनम्र दिखा है, ऐसा कुछ है या? उसका मतलब ये है कि जो भक्त तो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, पर वो अपने आप को शुद्ध नहीं मानता है। उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं। ये विनम्रता का एक लक्षण होता है। जैसे सनातन गोस्वामी देव चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो उनको अपने बारे में क्या बोलते हैं, नीच जाति, नीच संगी, पतित अधम, को विषय कूपे पड़ी दुआई मुझन, आपनार हिता हित किछु नहीं जाने, ब्राह्मण वाले कहे पंडित सत्य कही के आमी के हमारी जारे पापतरा यह नहीं जाने के मन नहीं जाने। तो कहता है कि नीच जाति, नीच संगी, मेरी जाति बहुत नीच है, बहुत नीचे लोगों मैंने संग किया है, बहुत पतित हूँ, बहुत अधम हूँ। को विषय कूपे पड़ी, इंद्र तृप्ति के कुएं में छलांग लगा के मैंने क्या कर दिया है, गवाई में जन्म, पूरा जन्म ने व्यर्थ कर दिया है। आपनार हित अहित किछु नहीं जानी, मेरे लिए क्या हितकारी है, मेरे लिए क्या हितकारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो फिर भी गांव के लोग मुझे पंडित बोलते रहते हैं कि आमी किया मायदारे पाप, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों ये तीनों पाप सता रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है ना। पर ऐसा था नहीं, वो सब कुछ पता है। और भगवान स्वयं उनके बारे में बोलते हैं
विद्या बुद्धि भक्ति बल परम कवि तबु अपना कमाने तिल नहीं तेहि। विद्या में, बुद्धि में, बल में वो मुझसे भी श्रेष्ठ है, पर अपने आप को क्या मानता है? घास के तिनके से भी अच्छा। तो ये भक्त का एक गुण होता है कि हालांकि पूर्ण रूप से शुद्ध है, सभी गुणों की खान होता है, पर अपने आप को क्या मानता है? अपने आप को बहुत नीच मानता है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। इसलिए भक्तों की प्रार्थना देख लीजिए, भक्त में ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन सदा काम में रथ की चुना ही बुरा गुण ना ही पुण्य हमेशा। मेरा जो पूरा जीवन है क्या है? काम वासना से भरा हुआ है, थोड़ा सा ही मेरे अंदर पुण्य नहीं है, पर ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज जो नरसिंह की स्तुति करते हैं, सबसे पहले स्तुति ही करते हैं कि मेरा जन्म तो कहाँ हुआ है? असुरों के परिवार में हुआ है, मैं तो आपकी स्तुति करने के लिए योग्य ही नहीं हूँ, उग्र जाति। तो उसके अब पूरा चैप्टर उनकी स्तुतियों पे है। नरसिंह तो प्रसन्न हो ही नहीं रहे थे, पूरे उग्र रूप में थे, तो प्रहलाद महाराज की स्तुतियों के बाद शांत होते। अब इसको लॉजिकली समझ पाना कठिन है, पर जब कोई भक्त उस स्तर पे पहुंचता है तो उसको समझ सकता है। प्रभुपाद जी एक बार, जगह का नाम याद नहीं, वेस्ट में कोई जगह थी, तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहे थे। तो उस टाइम कैसा होता है, यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी का आसन ले जाया जाता था, वही आसन को बिठाया जाता था, किसी क्लास होता था। अब तो कॉलेज की चीज लगती कैसे होती है। तो प्रभुपाद जी वर्णाश्रम व्यवस्था बता रहे थे, ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, शूद्र क्या होता है, वैश्य क्या होता है, सब बता रहे। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता बीच में से कि स्वामी जी, इंग्लिश में बोल रहे हैं कि आप यहाँ बड़े आसन में बैठे हैं, इसका मतलब अपने आप को ब्राह्मण बोल रहे हैं, और हम जितने बैठे हैं शूद्र बोल रहे हैं। तो आर यू फर्स्ट क्लास? प्रभुपाद बोलते हैं, आई एम नॉट इवन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, आई एम फिफ्थ क्लास, आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल द फोर क्लासेस। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, कहते हैं टीयर्स नेवर लाई। सत्य अपने आप इस प्रकार से मान रहे हैं ना, पर वैसे है। तो शुद्ध वक्त होता है अपने आप को ऐसा मानता है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता ना। बाकियों को पता होता है वो कैसा है, पर अपने आप को कैसा मानता है वो अपने आप कुछ। ये शुद्ध वक्त की पहचान है। और बद्ध जीव होता है वो उल्टा है, होता तुच्छ है, पर अपने आप को क्या मानता है? क्वालिफाइड। ये नित्य बद्ध और नित्य मुक्त में अंतर है, इससे बताते। कोई और इसका प्रश्न है? नॉलेज इतनी सारी, मतलब बहुत विद्वान पंडित भी ऐसे प्रार्थना और इतने सच्चे नहीं, उसके महाराज जी ने मतलब पूरी शिक्षा दी थी उनको कि मतलब एकदम ज्ञानी पंडित बनाते। बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 साल के बच्चे में क्या बुद्धि होती है? बालावस्था क्रीड़ा सकता, क्रीड़ा में आसक्त रहता है। पर ये जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ये हमारे ब्रेन का विषय नहीं होता है। जो दिव्य ज्ञान होता है वो हृदय में स्थानांतरित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। भौतिक ज्ञान हमारे किसमें प्रकाशित होता है? ना, यहाँ प्रकाशित होता है। इसलिए हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। किसी का मोटा दिमाग है, किसी का तीखा दिमाग है, तो अलग अलग कर्मों के अनुसार जो जैसा उसको बुद्धि प्राप्त होती है वैसा कार्य होता है। पर जब आध्यात्मिकता की बात आती है उसमें ही मैटर नहीं करता, क्योंकि वो दिमाग का विषय नहीं है। किसका विषय है? हृदय का विषय। तो प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में थे, उस टाइम पे उन्होंने किनसे ज्ञान प्राप्त किया था? नारद मुनि से। उनकी माता तो सो गई थी, क्या पर कौन सुन रहा था? प्रहलाद
तो इधर से बाहर नहीं है। तो भी नारद मुनि जैसे भक्त से सुनते हैं तो वो ज्ञान उनके हृदय में पहले ही प्रकाश, हालांकि ब्रेन तो उनका तब तक वर्किंग भी शुरू नहीं हुई होगी, पर ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? क्योंकि आत्मा से आत्मा में ट्रांसफर होता है, तो अध्यात्मिक ज्ञान है सीधा उसमें प्रवेश करता है। तो वो ज्ञान फिर जब बड़े होते हैं वही ज्ञान उनका उसी तरीके से इसलिए इसको बोलते हैं रियलाइज नॉलेज। रियलाइज को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुभूति। तो इसलिए जो ज्ञान है आपका मृत्यु के बाद में भी साथ में रहता है। हो सकता है वो श्लोक याद ना रहे, पर उस ज्ञान की जो अनुभूति है, रियलाइजेशन है, वो आपके साथ में जाएगी और जो नेक्स्ट बर्थ को लेता है उस अनुभूति के साथ ही शुरुआत करता है। इससे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की होती है, तो पैदा होते ही उनकी संसारिक चीजों में रुचि नहीं होती। फिर नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं, 5 साल के थे जो भक्तों से मिले कि मेरी खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी, फालतू की बातें करने में कोई रुचि नहीं थी। ये सब लक्षण बचपन से दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस ज्ञान की जो अनुभूति है वो उनके हृदय में पहले से ही वो इस प्रकार से प्रकट होती है। इसलिए कहते हैं कि जो अनुभूति है, रियलाइजेशन है, ये हमारे आध्यात्मिक संपत्ति है, स्पिरिचुअल एसेट है, हमेशा के लिए सकते हो साथ में। अनुभूति लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। अनुभूति कैसे मिलेगी? प्रैक्टिस करके मिलेगी। जो गुरु ने आदेश दिए हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे तो रियलाइजेशन मिलेगी, आपको अनुभूति मिलेगी और वो फिर आपको आगे धीरे करके आगे बढ़ाएगा। प्रहलाद महाराज जी को इतनी बार मारने की कोशिश की गई, तो क्या तो माता ने एक बार भी मतलब कोशिश नहीं की बचाने की या समझाने की? तो कहीं जिक्र नहीं आता, तो वो थोड़ा बताएंगे। हिरण्यकश्यप को कौन समझाएगा? कौन की बात थोड़ा समझ रहा है? वो तो इगोइस्ट व्यक्ति था, जिसके अंदर इतना हृदय नहीं है कि वो अपने 5 साल के बच्चे की बात नहीं मान सकते। वो पत्नी की बात क्या सुने? कहीं जिक्र नहीं कि हाँ उन्होंने कोशिश की समझाने की या नहीं की, बिल्कुल लगन में। भागवतम में अब हर चीज बता भी नहीं सकते ना शुक्र गोस्वामी, क्योंकि उनके पास साथ ही नहीं थे। जैसे ध्रुव महाराज को तो समझाया कि उनकी माने भाई मैं कुछ नहीं, और ध्रुव महाराज को सुनाया ना, पति को थोड़ा समझाया, वो काम पाल थोड़ा समझाया, तो हिरण्यकश्यप को समझने वाला नहीं। क्या पता हो भी कुछ, तो उसका वर्णन नहीं है भागवतम में। शुकदेव गोस्वामी ने जो मुख्य चीजें हैं उसी को वर्णन किया। बाकी और ग्रंथों में डिटेल में डिस्क्रिप्शन आता है, शायद हरिवंश में आता है प्रहलाद महाराज की लीला में भी उसमें वर्णन किया गया है। क्या तो माता महाराज जी से बोली कि मेरे पति जब तक ना आ जाए डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मतलब तो इतना टाइम मतलब आपके घर में तभी तो भागवतम सुनाया उन्होंने, अपने आश्रम में ले गए थे नारद मुनि, क्योंकि क्या तो माता को डर था कि अगर संतान उत्पन्न होगी ऐसा में देवता मारते हैं, तो इसलिए चाहता है कि जब हिरण्यकश्यप आ जाएगा तब भी उस संतान को जन्म देगा। नारद मुनि को पता था कि गर्भ में कौन है, और नारद मुनि भी के कहने पे देवता भी उनकी बात मान लेते हैं, परिक्रमा करके जाते हैं, पहले मारने के लिए लेकर जाते हैं। देवताओं दैवी गुण तो है देवताओं के अंदर, नारद मुनि ने बोला और स्वीकार कर दिया। नारद मुनि उनको अपने आश्रम में ही भागवतम सुनाते हैं, हिरण्यकश्यप आता है। तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की 36,000 साल तक वरदान प्राप्त करके, और कितने साल तक कर पाया? 5 साल। 5 साल का वध हो गया उसको। प्रहलाद मेरा 5 साल के भौतिक वर प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं है,
इतनी देर भक्ति ही कर लेता। जिस माया के चक्कर में पड़ा उस माया के स्वामी से किसको हिरण्यकश्यप को समझ नहीं पाया इसको। जैसे कि प्रहलाद महाराज को बचपन से जैसे आश्रम में भागवत सुनने का मौका मिला माता जी घर पर, तो ये तो भगवान के पार्षद ही हो गए थे। यहाँ पर जितने पार्षद है भगवान के हो गए। बहुत जगह वर्णन आता है कि अपने पिछले जन्म में भी प्रहलाद महाराज जो थे वो नरसिंह देव के भक्त थे। और प्रभुपाद जी कुछ तात्पर्य में वर्णन भी करते हैं कि नित्य सिद्ध पार्षद थे। नित्य सिद्ध भी थे और कृपा सिद्ध भी थे, दोनों का मिक्सचर था। तो कई बार क्या होता है, भगवान के पास आते हैं तो कई बार दो एंटिटीज भी इकट्ठी मिल जाती हैं, ऐसा भी होता है। जैसे रामानंद राय थे, ललिता सखी के भी विस्तार बताए जाते हैं और अर्जुन के बताए जाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ऐसा भी हो सकता है। और एक वर्जन में वही आता है कि पहले नरसिंह देव के मुझे बस आपको याद नहीं आ रही। हाँ, मगर मैंने सुना था, मुझे पूरी याद नहीं है कि ऐसे भी व्यक्ति थे वो, उन्होंने किसी से मिलना था तो भगवान के मंदिर में बुलाते हैं उनको मिलने के लिए, और वो आने में लेट हो जाते हैं तो तब तक वो मंदिर की सफाई कर देते हैं। नरसिंह देव का मंदिर था तो उन्होंने भगवान के मंदिर की सफाई की, तो इसलिए उनका मिला वर्त इस प्रकार से मिलने में किससे प्रेमिका से मिलेंगे मंदिर के अंदर, तो वो आने में डिले हो जाता है, तब तक वो क्या कहते हैं मंदिर साफ कर लेते हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसा होता है, मुझे कथा मेरे को याद नहीं है, महाराज ने कब सुनाई थी कथा, तो फिर उस वो जो भक्ति और लोग सुकृति प्राप्त होती है मंदिर, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन होता है, तो वाला दिन। तो कुछ खाया पिया भी नहीं था उन्होंने, और व्रत भी उनका पूरा हो जाता है, भगवान के मंदिर की सफाई भी करते हैं, तो उससे भक्ति और लोग सुकृति उनको प्राप्त होती है, वो अगले जन्म में इस प्रकार से फलीभूत होती है। ये वर्णन होता है। और नित्य सिद्ध पार्षद भी हैं, तो जैसा मैंने बताया कि केवल दो कॉम्बिनेशन भी होता है इसके पास। ठीक, श्री श्री राधा जी का नाम की जय, श्री कृष्ण की नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम